नमस्कार दोस्तों आज की इस क्लास में हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों मैंने प्रश्न के साथ में जो भी ललन टॉप प्रश्न बन सकते हैं उसको भी लिया हुआ है। तो दोस्तों क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, सो इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो दोस्तों भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो आपके थे महमूद बिन कासिम। कौन दोस्तों? महमूद बिन कासिम जो हैं वो भारत के प्रथम जो हैं आक्रमणकारी हो जाएंगे, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो जो प्रथम भारतीय साम्राज्य है मौर्य साम्राज्य। ठीक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य कौन सा हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य। तो दोस्तों ये किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य जो है ये स्थापित किया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अब देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और दोस्तों मेगस्थनी से थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में भारत आए थे। ठीक है। जो आपके मेगस्थनी के यात्री हैं वो इनके समय भारत में आए थे और 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दी। कितने? 4 साल तक। ठीक है। और मेगस्थनी कहाँ का था? रहने वाला यूनान का दोस्तों। ओके। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्रमशः देखिए ग्रीक में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है सेंड्रोकस, क्या सेंड्रोकोटस ग्रीक भाषा में, और लैटिन भाषा में दोस्तों एंड्रोकोटस। क्या? ग्रीक भाषा में सेंड्रोकोटस एंड लैटिन भाषा में इसे एंड्रोकोटस कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों पवित्र बना। ठीक है। सिख पवित्र बना। तो किसकी समाधि के द्वारा? दोस्तों नांदेड़ गुरु जो है सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है नांदेड़ गुरु को। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह को। किसको दोस्तों? जो गुरु गोविंद है उनके सिखों। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह है ये सिखों के जो 10वें गुरु थे। कौन से? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने। और दोस्तों इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर 1675 को 10वें गुरु बने। तो किसके? जो गुरु तेग बहादुर थे। एक गुरु इसका मतलब क्या? गुरु तेग बहादुर जो थे वो 9वें नंबर के गुरु थे। कौन से? गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के थे और गुरु गोविंद सिंह आपके 10वें नंबर के थे। कौन से दोस्तों? 10वें नंबर के। तो गुरु तेग बहादुर के बलिदान के बाद 11 नवंबर सन 1675 ईस्वी को 10वें गुरु बने। ठीक है। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो दोस्तों कब की थी? सन 1699 में दिन था बैसाखी का, उस दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। उस दिन से आज तक सिखों के लिए ये दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। कौन सा? बैसाखी का दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। तो विख्यात जो सोमनाथ मंदिर है दोस्तों आपको पता है कि सोमनाथ मंदिर जो है ये आपके पश्चिमी छोर पर गुजरात में से पश्चिमी छोर पर गुजरात में स्थित है। ठीक है। और दोस्तों हिंदुओं का जो हिंदू के 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से सबसे जो प्रथम मानी जाती है, ठीक है, वो इसी में मानी जाती है आपके सोमनाथ मंदिर में। तो सबसे विख्यात मंदिर जो है वो सोमनाथ मंदिर है। ठीक है। विख्यात सोमनाथ मंदिर की कौन किसने नष्ट किया था साथियों? तो वो क्या था आपके सुल्तान मोहम्मद। कौन दोस्तों? सुल्तान महमूद। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सुल्तान महमूद। तो दोस्तों ये आपका रहा सोमनाथ का मंदिर। ठीक है। सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ मंदिर भूमंडल में दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर गुजरात नामक प्रदेश में स्थित है। अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर माना जाता है। आपसे कहा कि सबसे प्राचीन और ठीक है ऐतिहासिक है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। तो कितने? 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें से जो सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है वो माना जाता है साथियों आपके इसी मंदिर में। ठीक है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। तो कहाँ स्थित है? वेरावल बंदरगाह गुजरात में। ठीक है। कि गुजरात में। और इसका निर्माण जो किसने किया था? वो चंद्रदेव ने। किसने? साथियों चंद्रदेव ने। तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। जिसका दोस्तों जो ये आपका सोमनाथ का मंदिर है और इसका जो स्थापना की थी, निर्माण किया था चंद्रदेव ने किया था। और इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में है। किसमें दोस्तों? इसका उल्लेख आपके ऋग्वेद में है। ओके। तो दोस्तों यहाँ पे बताता हूँ कि ऋग्वेद कितने हैं। अरे दोस्तों सॉरी कि जो वेद है वो आपके वेद कितने हैं दोस्तों? आपके वेद हैं 4। ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी ये बताइएगा कि मंडलों के उपनिषद कितने हैं, कितने उपनिषद कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो साथियों जो सबसे पुराना स्मारक है वो आपके हो जाए अजंता की गुफाएं। क्या अजंता की गुफाएं जो हैं तो आपकी सबसे पुराना हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अजंता की गुफाएं। और उसके बाद में जो कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार के निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पूजा किसकी करते थे? तो सिंधु घाटी लोग दोस्तों पूजा है वो पशुपति की करते हैं। किसकी साथियों? पशुपति की करते थे। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पशुपति। इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ साथियों? ये भी दक्षिण एशिया में। कहाँ साथियों? ये दक्षिण एशिया में आपका सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका जो ये काल माना था कांस्य युग। क्या? कांस्य युगीन सभ्यता कह सकते हैं। कांस्य युग वो समय जो था कांस्य युग था। और उदाहरण स्थल मान सकते हैं जैसे हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है, चनहूदड़ो, ये आपके हो जाएंगे इनके जो एग्जाम्पल्स हैं किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। और पूर्ववर्ती जो है मेहरगढ़। कहाँ? मेहरगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो दोस्तों जो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है वो बौद्धों का है। किसका साथियों? बौद्धों का जो है ये त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा। और आपको पता है बौद्धिक जो त्रिपिटक होते हैं वो कितने होते हैं? सुत्त पिटक, कौन सा दोस्तों? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक, आपके विनय पिटक और आपके अभिधम्म पिटक, ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 पिटक होते हैं, त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो साथियों जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो 1761 में। कब साथियों? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। दोस्तों अगर आपको पानीपत की तीनों लड़ाई पे क्लास चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जो है वो मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो पानीपत की प्रथम लड़ाई। क्या दोस्तों? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद में मानी जाती है। अगला प्रश्न साथियों ये कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो साथियों जो मुगल वंश की स्थापना भारत में है वो 1526 में। कब साथियों? 1526 में हुई थी। कब? 1526 में। ओके, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा मैप में, तो मुगल एम्पायर जो है वो 1530 से लेकर 1707 तक चला। कब साथियों? 1530 से लेकर, ठीक है, तो ये स्थापना हुई थी, लेकिन एम्पायर जो चला था साम्राज्य 1530 से लेकर 1707 तक हुआ था। और दोस्तों जो आपको दिख रहा होगा 1530 में मुगल साम्राज्य जो था, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ मुगल साम्राज्य इन 1530 में ये वाला देखेंगे तो दोस्तों आपको ये कलर ये दिख रहा होगा। तो इसमें इतने में जो था ये एम्पायर फैला हुआ था। उसके बाद में दोस्तों आपको ये वाला दिख रहा होगा एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर टू किस समय दोस्तों? 1530 में दोस्तों जो एक्सपेंशन हुआ था तो आपको ये दिख रहा होगा ये वाला भाग, ये एक्सपेंशन आपको हुआ था, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको एक्सपेंशन ऑफ मुगल साम्राज्य इन 1770, तो 1770 में देख सकते हैं। 1770 में जो एक्सपेंशन हुआ था मुगल एम्पायर का वो दोस्तों इतना हुआ था, ठीक है, इसका इतना एक्सपेंशन हुआ था। उसके बाद में आपको येलो वाला दोस्तों दिख रहा होगा एक्सपेंशन ऑफ मुगल इनटू बाबर्स अफगान किंगडम। तो दोस्तों जो है इस समय इतना जो हुआ था ये वाला दोस्तों आपको जो दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ठीक है, इसमें इतना एक्सपेंशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों प्लासी का जो युद्ध है वो आपका 23 जून 1757, कब दोस्तों? 23 जून 1757 को लड़ा गया था। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्लासी के युद्ध पर ऑलरेडी मैंने एक क्लास लेकर रखी है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा, मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों जो है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 को। कब दोस्तों? 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और दोस्तों बक्सर के युद्ध पे भी मैंने एक क्लास ऑलरेडी बना के रखी है, ठीक है। जो कल की मेरी क्लास थी वो बक्सर के युद्ध पे आई थी, उससे पहली मेरी जो क्लास थी वो प्लासी के युद्ध पे आई थी, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध पे मैंने 2 क्लास दी हैं, वो क्लास से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने। किसने? दिल्ली का जो लाल किला है वो दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो दोस्तों शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा है वो मुख्यमंत्री को कहा जाता था। किसे जाते हो? मुख्यमंत्री को कहा जाता था पेशवा, ठीक है, ये आपके शिवाजी हो जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पूर्णतः रंगीन जो फिल्म थी वो साथियों थी झांसी की रानी। कौन? झांसी की रानी। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों जो वियना सम्मेलन है ये 1815 में। कब दोस्तों? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो दोस्तों तुर्की है। क्या? तुर्की।
तो उसे तुर्की जो है उसे कहा जाता है यूरोप का मरीज। तो धान का कटोरा किसे कहा था, क्या धान का कटोरा, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में ढूंढ के बताइएगा। धान का कटोरा, धान का कटोरा किस देश को कहा जाता है ये आप बताइएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो दोस्तों जो जर्मनी का एकीकरण है वो आपका 1871 में, कब 1871 में आपका जर्मनी का एकीकरण हुआ था। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ था। कब 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो दोस्तों बोल्शेविक क्रांति जो है वो 1917 में, कब 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी का जन्मदाता था। तो नई आर्थिक नीति न्यू एजुकेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है इसकी जो स्थापना दोस्तों की थी वो की है आपके लेनिन ने। किसने दोस्तों, लेनिन ने। ओके, आपकी ये जो है ये जो फोटो दिख रही होगी ये दोस्तों आपके लेनिन थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। तो दोस्तों अप्रैल थीसिस था ये भी लेनिन ने, किसने, लेनिन ने तैयार किया था अप्रैल थीसिस। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 में, कब 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। अगला प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन किया था ट्रॉट्स्की, किसने, जो ट्रॉट्स्की हैं इन्होंने लाल सेना का गठन किया था, ठीक है। तो ट्रॉट्स्की जो है इन्होंने लाल सेना का गठन किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत है वो की थी मैकाले ने, किसने, मैकाले ने। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। तो राजा राम मोहन राय को किसका सरोकार नहीं था, संस्कृत भाषा का, संस्कृत शिक्षा में संस्कृत शिक्षा में उन्हें सरोकार नहीं था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो उत्तरदायी था वो जनरल डायर था, कितना, जनरल डायर था। ओके, ये आपके जनरल डायर। आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड पता है कि 13 अप्रैल 1919, कब दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और दोस्तों ये कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में। कहाँ, अमृतसर पंजाब में, जहाँ दोस्तों जनरल ओ डायर ने, याद रखना 2 डायर थे, जनरल ओ डायर था, जनरल आर डायर था, ठीक है। एक ओ डायर था, एक जनरल ओ डायर था, एक आर डायर था, ठीक है। और दिन कौन सा था, 13 अप्रैल और 1919, ठीक है, 1919। इस दिन दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इसमें जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में एक नियति भीड़ होती है, एक भीड़ जमा हुई थी बैसाखी के दिन। तो उसी समय जब भीड़ जमा हुई थी, ठीक है, एक मोर्चा था उसी दिन इकट्ठी हुई। उसके बाद में दोस्तों जब जनरल ओ डायर है उसने नियति भीड़ पर गोलियां चला दी। तो ये किसके कहने पर चलाई, तो जनरल आर डायर ने जनरल ओ डायर से कहा कि गोलियां चलाने के लिए, जिससे जनरल ओ डायर ने गोलियां चलाई, जिसमें अधिकांश लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ लोग तो इसी ऐसी गोलियां चली, बिल्कुल नरसंहार हुआ। कुछ लोग कुएं में कूदे, जान बचाने के लिए कोई कहीं भी जा सकता था, किसी के हर तरीके से मारे गए। तो इसमें बहुत लोगों की जान गई थी। जनरल ओ डायर ने जो था भीड़ में गोलियां चलाई थी। तो किसके कहने पे, आर डायर के कहने पे। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच हुआ। तो प्रथम जो मैसूर युद्ध है वो दोस्तों हुआ था आपके ब्रिटिश और हैदर अली, क्या, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया। तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाने वाले थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। तो जो म्यांमार है वो 1937 में भारत से अलग हुआ था। कब साथियों, 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ था। दोस्तों आज हमने ये प्रैक्टिस कर लिए। तो आज की क्लास बहुत ही छोटी होगी ये है। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आने वाली सभी क्लास से आप तक पहुँचने सबसे पहले। थैंक यू।